ये क्या? ये कुटी किसकी है? और इस मायावन में कौन रहता है? अरे रे सुंदरी। कौन? सुंदरी राक्षसी, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। ये बेवकूफ बिच्छू ठीक मेरे सवालों का जवाब देगा। अरे वाह दशंक, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और देखो तुम मेरे सामने हो। अरे वाह, ऐसा है क्या? अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम मेरे बारे में सोच रही थी। और नहीं तो क्या, आजकल तो तुम मेरे पास आते ही नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। अच्छा किया ना? हाँ। बहुत बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया किया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्या बताओ? अच्छा दशंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस कुटी में कौन रहता है? अरे तुम्हें नहीं पता, चांद के पहाड़ की रानी को विषकन्या ने यहीं पर छुपा के रखा है। क्या विषकन्या ने रोहिणी को छुपा कर रखा है यहाँ? ये क्या, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो कब से तुमसे बात करने के लिए बेचैन हुआ जा रहा हूँ। इतनी जल्दी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। शैतान राक्षसी, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? ये किसी ने नहीं भेजा है इसे। ये तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई थी। चुप! मुझे ढूंढती हुई चली आई है। मूर्ख कहीं का, कितना शौक है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने यहाँ पे नहीं भेजा है। मैंने तुम्हें और दशंक को टूटे किले से बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, जब आ ही गई हो तो सारे सवालों के जवाब सुन लो। मन में सवाल लेकर मरना नहीं चाहिए, है ना? कोटे का दरवाजा बंद क्यों है? तो फिर सुनो। वेश्रानी की आवाज है ना ये? मैं रोहिणी को यहाँ लाई हूँ बहलाकर, बुद्धू बनाकर, सबसे दूर, ताकि वो मेरा असली मकसद जान ही ना पाए। मैंने उसे कहा है कि अगर वो सबके साथ यही रही तो सब पर विपत्ति आएगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उसका दूर रहना ही सबके लिए विपत्ति होगी। और सबसे ज्यादा मुसीबत में है उसका योद्धा अग्नि। माया चांद के रात में उसकी हत्या करेगी कामिनी। और अग्नि की शक्ति आएगी मेरे हाथ में। जहर चाहिए और जहर। विश्रानी, तुम्हें इसका उचित दंड मिलेगा। विक्रम मेरे परिवार का है, मेरी दीदी का बेटा। उसने मुझसे कहा है कि वो अग्नि की शक्ति लाकर मुझे देगा, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, विक्रम पर भी नहीं। अग्नि अगर मर गया, उसकी शक्ति उन्मुक्त हो जाएगी। उसके बाद उस शक्ति को धारण करके मैं बनूंगी सर्वशक्तिमान। उसके बाद
कामिनी को मारूंगी। क्या हुआ? सुनकर शांति मिली? लेकिन क्या फायदा, ये सब सुनकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी मरोगी और तुम्हें मारेगा ये दंशक। दंशक, अब तेरी बेवकूफी की सजा तुम्हें ही लेनी होगी। मैं एक काम से जा रही हूं, लौट कर देखो कि खाई खाई अब नहीं है, नहीं तो तुम मरोगे। और तुम चाहकर भी तुम यहां से भाग नहीं सकती, क्योंकि ये दरवाजा मैंने जादू से बंद किया है। तुम्हारी मृत्यु यही होगी। जहर चाहिए और जहर। नहीं नहीं सुंदरी राक्षसी, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता हूँ। इसके लिए विष कन्या मुझे मार डाले फिर भी मैं तुम्हारी कभी हत्या नहीं कर सकता। विष रानी को इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। रोहिणी, किसी को नहीं मरना होगा। यदि मेरी बात मानोगे तो तुम और खाई खाई दोनों भी नहीं मरोगे, ना ही विष रानी मरेगी। बोलो, तो मानोगे मेरी बात? तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। क्या बात है विक्रम, तुम नाती दामाद के पास गए नहीं? आंटी, ये भैया के पास से लाया हूँ। कुमार ने तुम्हें ये अपनी इच्छा से दे दिया? इसका मतलब कुमार को याद आना शुरू हो गया है ना? भैया भावुक तो हुए थे। मुझे यकीन है कि भैया को सब कुछ याद आ जाएगा। कामिनी के होते क्या ये संभव हो पाएगा? अगर आज नातिन होती, वो जरूर कुछ ना कुछ करती। दीदी, विक्रम, नानी, हिमाक्षी दीदी, दीदी कहाँ है?
नानी, मेरी दीदी कहाँ है? क्या हुआ? आप लोग इस तरह चुप क्यों हो? बोलो ना, मेरी दीदी कहाँ पर है? विक्रम, बोलो मेरी दीदी कहाँ है? विक्रम बोलो ना, मैं पूछ रही हूँ कब से। रोहिणी चली गई है। क्या चली गई है? कहाँ गई है? क्या हुआ विक्रम? उत्तर दो, चुप क्यों हो? बोलो कहाँ गई है? मेरी दीदी कहाँ गई? बोलो ना, बोलो। नहीं पता। रोहिणी कहाँ गई है हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो ये मोती है, ये रोहिणी की आंख के आंसू से बना है, लेकिन मैं नहीं जानता वो कहाँ है। परंतु उसे वापस लाना पड़ेगा, और उसे वापस लाने का तरीका भी हम नहीं जानते। नहीं 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 नहीं, मेरी दीदी मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। मैं लौट कर आ रही हूँ, मैं लौट कर आ रही हूँ। सुना, सुना आप सबने? मेरी दीदी लौट कर आ रही है, लौट कर आ रही है मेरी दीदी। ये मोती यही संकेत दे रही है। सुनो, हाँ, मैं तुमसे जो जो कहूंगी तुम विष रानी से वही वही कहना। खाई खाई। ये लो। ध्यान से सुनो, विष रानी के आने पर ये राख उसे देकर तुम ये कहना कि तुम उसे मारने चले थे और मैं वहाँ उपस्थित हो गई और मैंने खाई खाई को देखकर ये सोचा कि वो मुझे लेने आई है। मैं इसे रोकने गई और गलती से इसे मार डाला, और क्योंकि मैंने खाई खाई की हत्या कर दी है इसीलिए मैं चीर समाधि में चली गई हूँ, ताकि मैं कभी किसी का अहित ना कर पाऊं। हाँ तो सब सही से बता पाओगे ना, या फिर ये वो मैं सब बताते बताते भूल जाओगे? हाँ, तुम जैसा कह रही हो सुंदरी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं सब करूंगा। बाघुराम, जयना, तुम लोग मेरी इस परछाई की मूर्ति का पहरा दो। ठीक है रोहिणी। ठीक है बंधु, तुम चिंता ना करो। जब जरूरत होगी मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। और तुम सुनो, हाँ, अगर बचना चाहते हो तो जो मैंने कहा है वही कहना। आज से तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे मूर्ख बनाओगी? अच्छा विष रानी, तुम कितनी बड़ी मूर्ख बनोगी अब देखना। तुम मुझे यहाँ रखना चाहती थी ना? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। खाई खाई, कहिए। मुझे अभी लौटना होगा मेरे परिवार के पास। उन लोगों की बड़ी चिंता हो रही है मुझे। चलो रोहिणी।
मैं लौट कर आ रही हूँ, मैं लौट कर आ रही हूँ। ये सब सच है या माया है? नातिन हमें चांद के पहाड़ की ओर ले जाना चाहती है। हाँ नानी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरूर दीदी वहीं पर होंगी। नातिन, दीदी, तुम नींद से जाग गई हो बहन। मैं लौट कर इतना सुखद दृश्य देख पाऊंगी मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। मैं तो आपकी ही वजह से जाग पाई हूँ दीदी। आपके आँख के आंसू से बने मोती से ही मैं जाग पाई हूँ दीदी। रोहिणी, तुम कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी तुम? बताओ तो। क्यों नातिन, तुम्हारे मन में दया माया कुछ भी नहीं है क्या नातिन? नानी, भैया भी नहीं है और आप भी हमें छोड़कर चली गई थी। हम लोग कितने असहाय हो गए थे, आपको पता भी है। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी अपने परिवार को छोड़कर, कहीं भी नहीं। और योद्धा को वापस लाने का उपाय मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। कुमार को वापस लाने का उपाय हमें मिल गया है, अब चिंता नहीं है। ये तो मेरे योद्धा की अंगूठी है। हाँ नातिन, ये अंगूठी ही नाती दामाद की याददाश्त वापस लाएगी। लेकिन दीदी, कामिनी के पास से वो अंगूठी वापस लाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। इतने दिनों तक मेरी कमजोरी का लाभ उठाकर कामिनी और विष रानी ने मुझे एक छलावे में रखा था, मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया था। इसका बदला मैं लूंगी। जैसे मैं उनका सारा अन्याय उन्हें वापस लौटाऊंगी, वैसे ही मैं अपने योद्धा को अपने पास वापस लेकर आऊंगी। ताइरे नाइरे ना। ये तो मेरी नातिन लौट आई है, एक नए आत्मविश्वास के साथ। अब हम दुश्मनों को धूल चटा देंगे और उनके मुंह पर सब मिलकर हंसेंगे। अग्नि, कहाँ थे तुम? आप माया दरवाजा जब से मिला है
तुमने तो माया गुफा का त्याग ही कर दिया है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया तुम्हें कि यहाँ से गायब रहने लगे हो? मैं तो मैं अपना काम ही कर रहा था। चांद के पहाड़ की रानी को ढूंढ रहा था। सर्वनाश! अग्नि अगर रोहिणी के करीब रहा तो मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी। मैंने तो तुम्हें उसे अकेले ढूंढने को नहीं कहा था। हम दोनों जन एक साथ जाकर उसे खोज के सजा देंगे, यही बात थी ना? तुम भूल गए हो क्या कि वो कितनी भयानक है? छुपकर कहीं वो ना जाने कौन सा चक्रव्यूह रच रही है और वो ना चाहे तो उसे ढूंढना संभव भी नहीं है। अग्नि के जीवन से बड़ी मुश्किल से रोहिणी को दूर कर पाई हूं मैं। माया चांद रात से पहले रोहिणी और अग्नि को किसी भी कीमत पर मिलने नहीं दिया जा सकता। हर बार मुझे मारने आते हैं तो आप मार क्यों नहीं पाते हैं मुझे? क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं? समझ आ रहा है कुछ? ये सवाल आप अपने मन से पूछिए। क्या हुआ अग्नि? क्या सोच रहे हो तुम? पहले तो तुम मुझे अपने मन की हर बात बताते थे। अब ऐसा क्या हो गया है कि... कामिनी, चांद के पहाड़ की रानी दुष्ट है, पापी है, इस बारे में आप निश्चित हैं? मैं निश्चित हूँ। वो तुम्हारी हत्या करना चाहती थी और मैंने तुम्हें बचाया है। और अब तुम ये तय करो, तुम किस पर विश्वास करते? नहीं कामिनी, मैं आप पर संदेह नहीं कर रहा हूँ। असल में कामिनी, मैं ना बहुत थक गया हूँ। इस विषय पर बाद में बात करूंगा। अग्नि अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? ये तो मुझे जानना ही होगा। मुझे जानना ही होगा। जादू पर्दा, हाँ, जादुई पर्दा जरूर मुझे दिखाएगा कि अग्नि कहाँ था। वाह, बहुत कमजोर हो रही हूँ मैं आजकल। मेरी शक्ति छिन रही है। नहीं तो अग्नि कहाँ था ये जानने में मुझे इतना समय तो नहीं लगता। माया चांद रात के पहले मैं किसी भी तरह से अग्नि को नहीं हरा पाऊंगी। जैसे भी हो मुझे अग्नि को अपने वश में रखना होगा, रखना ही होगा। जहर चाहिए और जहर। जो हुआ मैंने सब आपको बता तो दिया। खाई को रोकते हुए रोहिणी ने गलती से खाई को मार डाला और उसी दुख और शोक में रोहिणी ने समाधि ले ली। रोहिणी के पास ना जाओ, उसने स्वयं को उठाने से मना किया है।
रोहिणी अब लौटना नहीं चाहती है क्योंकि ये भयंकर हो गई है। हाँ जी, बंधु ने कहा है वो ये जगह छोड़कर अब नहीं उठेगी। वाह, बिना किसी मेहनत के सब हो जा रहा है। रोहिणी की ओर से कोई भय ही नहीं। अब लगता है वो यहीं ही बैठी रहेगी। इस मौके का फायदा उठाकर पहले कामिनी को बहकर अग्नि की हत्या करवाऊंगी, फिर अग्नि के खो शक्ति से समाप्त करूंगी कामिनी को। सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जहर चाहिए और जहर। अब आपके मृत्यु के प्रतिशोध लेने का समय आ गया है दीदी, सही समय आ गया है। रोहिणी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ओहो, बेचारी रोहिणी परिवार के पास लौट नहीं पाई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी जरूरत हो तुम मुझे अपने साथ पाओगी। बच गया। बाप रे, विष रानी से झूठ बोलते हुए मुझे जो डर लग रहा था, मेरे हाथ पैर टेढ़े हुए जा रहे थे। यदि झूठ ना बोलते ना तो तुम्हारे प्राण ही खींच कर निकाल देता मैं, पागल बिच्छू कहीं का। बंधु ने जैसा कहा था वैसा ही करो, देखना सब ठीक होगा। ठीक होगा, लेकिन विष रानी जब असल में सच बात जान जाएगी तब जो वो तांडव करेगी ना, अरे बाप रे, ये सोचते ही मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, रोहिणी तो सीधे सीधे विष रानी के साथ युद्ध कर सकती थी, ये सब क्यों कर रही है कौन जाने। दंशक, तुम्हारे इस छोटे से मोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो, वैसे ही गोबर भरा है, ज्यादा सोचोगे तो सूख कर उपले बन जाएंगे। बंधु जो भी कर रही है वो सब सोच समझ कर ही कर रही है, थोड़ा भरोसा रखो। अग्नि के मन में क्या चल रहा है ये तो मुझे जानना ही होगा। बड़ी चिंता में लग रही हो कामिनी। तुम जो योद्धा केवल मेरे हैं, उन्हें कब तक पकड़ कर रख सकती हो तुम कामिनी, बताओ। उन्हें तो अब लौटाना ही होगा। तुम्हारे योद्धा को तुम कभी नहीं पाओगी, उसे मैंने तुमसे छीन लिया है। ये सच तो अब मान लो रोहिणी। अच्छा, जीवन में क्या सब खोए हुए को मान लिया जा सकता है कामिनी? तुम उसके करीब भी आए तो तुम्हारी शक्ति से वो ध्वंस हो जाएगा। अग्नि अभी बचा हुआ है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? मैं किस लिए खुश हूँ ये तुम बहुत जल्द जान जाओगी। कुछ दिन प्रतीक्षा करो, बाकी चीजें तुम थोड़े दिनों में समझ ही जाओगी। भूलो मत, प्रतीक्षा की सीमा रेखा मैं तय करती हूँ। कामिनी, मेरे योद्धा मेरे पास लौट आएंगे। तुम्हारा अंधकार भी हमारे प्रेम को निगल नहीं सकता है, समझी? और ये तुम जीते जी देख लोगी। रोहिणी के मन में इस नए आत्मविश्वास की वजह क्या है? वो क्या अग्नि को वापस पाने का कोई तरीका ढूंढ रही है? नहीं नहीं नहीं, मुझे जानना ही होगा। इतना कुछ करके मैं अग्नि को किसी भी तरह खो नहीं सकती। अंत में आकर मैं अग्नि को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कालकोट। तुम करना क्या चाहती हो बताओ तो नातिन। जानबूझकर कामिनी के सामने क्यों गई तुम? कामिनी को कमजोर करने के लिए, जिससे डर कर कामिनी कुछ गलत करे, यही तो चाहती हूँ मैं। अरे साफ साफ बताओ ना, मुझे पहेली नहीं समझनी अभी। नानी, माया चांद की रात कामिनी एक भयंकर चाल चलने वाली है। उस रात ही वो योद्धा की हत्या करना चाहती है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ नानी, लेकिन आप घबराइए मत, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसीलिए कामिनी? हाँ नानी, इसीलिए तो कामिनी योद्धा की हत्या करना चाहती है। और आज मेरी बातें सुनकर योद्धा को खोने के डर से कामिनी बौखला गई होगी, और मैं यही तो चाहती हूँ। लेकिन ऐसे तो वो अंगूठी कामिनी के पास है और लड़कर वो अंगूठी पाना संभव नहीं है। इसीलिए चतुराई से मुझे वो अंगूठी हासिल करनी होगी, और आज से ही वो चतुराई शुरू। अब तक इन लोगों ने जो खेल मेरे साथ खेला है, अब वही खेल मैं इनके साथ खेलूंगी। चांद के पहाड़ की रानी का खेल अब देखेंगे कामिनी और विष रानी। कामिनी से जो कहना था मैंने कह दिया है, अब विष रानी की बारी है। उस तक भी खबर पहुंच जाएगी नानी। इसके बाद मुझे अब कुछ भी नहीं करना है नानी, वो अंगूठी खुद ब खुद अपनी जगह पहुंच ही जाएगी। क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, वचन देकर उसका पालन भी करता हूं। तुमने रहस्य संदूक के बदले जानना चाहा था ना कि भैया की शक्ति कहाँ है। क्या तुम जान गए हो? भैया की एक अंगूठी कामिनी के पास है, उसी में है खो खो शक्ति। तुम सच कह रहे हो? इसका सबूत क्या है? हाँ, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है, तुम कामिनी से वो अंगूठी कभी नहीं ले पाओगी। इसलिए तुमसे सच कहने में कोई दुविधा नहीं है। मैं कामिनी से अंगूठी कभी नहीं छीन सकती हूँ। विष रानी ना कर पाए ऐसा कोई काम नहीं। नहीं तो रोहिणी को सबसे ऐसे हमेशा के लिए दूर कर पाती। तुम देखना विक्रम, एक दिन कामिनी की वो अंगूठी मेरी होगी। जहर चाहिए और जहर। विष रानी ने तुम्हारी बात पर यकीन किया? विष रानी को केवल शक्ति चाहिए, और वो मेरी बात पर यकीन करे या ना करे, और वो कामिनी से अंगूठी लेने जरूर जाएगी। और रोहिणी भी तो यही चाहती है। फिर विष कन्या और कामिनी लड़ाई करेंगी, और अंगूठी आखिरकार उसी की होगी जिसकी वो है। वो लोग जानते ही नहीं है कि उस अंगूठी में ही अग्नि की याददाश्त छुपी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस अंगूठी के मिलने का मतलब है भैया को भैया की याददाश्त वापस लौटाना। मेरी दीदी ने जब प्रतिज्ञा कर ही ली है, तो वो अपने योद्धा की याददाश्त ठीक वापस लाएंगी, और आप भी अपने भैया को वापस पाओगे। सुंदरी, मुझे यकीन है जब मैं तुम्हें वापस पा गया हूं, तो अपने भैया को भी ठीक पाऊंगा।
कर क्या सब कुछ मिटाया जा सकता है योद्धा? देखिए ना, आपकी याददाश्त नहीं है, फिर भी तो आप अपने मन से मुझे नहीं निकाल पाए हैं ना? तुम यहाँ? आप ही तो मुझे ढूंढ रहे थे मायावन में, आपके सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। कामिनी ने मेरा जीवन बचाया है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। वो कहती है तुम मेरी शत्रु हो, मन मानने को तैयार नहीं है। लग रहा है कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। योद्धा, आपका मन जो कह रहा है केवल वही सच है। ये मैं जल्द ही आपको भी साबित करके दिखाऊंगी। योद्धा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। तो फिर तभी तुम मेरे सामने आना, उसके पहले आकर मुझे परेशान ना करो। योद्धा, आपने कामिनी के पास कोई अंगूठी रखी है? मैंने नहीं तो। क्यों? आप मेरी एक बात मानेंगे? कामिनी अगर आपको कोई अंगूठी पहनाना चाहे, आप कृपया करके उसे मत पहनिए। इसका मतलब मेरा शक सही था, रोहिणी और अग्नि दोनों मिले थे। कामिनी यदि आपको कोई अंगूठी पहनाना चाहे, आप उसे मत पहनिएगा। रोहिणी अग्नि के अंगूठी की बात क्यों कर रही थी? और मेरे वो अंगूठी अग्नि को पहनाने से क्या होगा? ये कहना क्या चाहती थी रोहिणी? कामिनी, मुझे जो कहना था अब तक पहरी नाग ने तुम्हें बता ही दिया होगा। अब तुम स्वयं अपने ही जाल में उलझती जाओगी, मैं तो केवल दूर से देखूंगी। बस कुछ समय का इंतजार है योद्धा, आप और मैं एक होने वाले हैं।